10 मई 2025 से पहले अगर आपने भी खोला है यह संदेश, आपको भी मिला है, इस वक्त आप भी मुझसे जुड़ रहे हैं, यानी कुछ तो होने वाला है आपके साथ कुछ बड़ा। पद प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, मान सम्मान या उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं आप। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर टाइप करें। और कहाँ से सुन रहे हैं आप, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है आपका और मेरा, कर्मिक रिलेशनशिप है ज़रूर। हम सब भाई बहन हैं, एक समय एक जगह हम सबकी एनर्जी एक साथ जुड़ रही है। यह भी एक अद्भुत बात है। परमात्मा की ये मर्जी है कि आप और मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। फिर लेकर आई हूँ आपके लिए चैनल मैसेज। देखते हैं आज क्या संदेश लेकर आया है यूनिवर्स आपके लिए, क्या बताना चाहते हैं, कौन से पत्ते खुलने वाले हैं, कौन से राज खुलने वाले हैं, क्या है जो आपको पता चलने जा रहा है। चलिए फिर से एक रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। देखो, बहुत सारी कॉपी किताबें होती है ना, बहुत सारे बुक्स, मतलब कंपटीशन के लगता कोई तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं और इतनी सारी किताबों को घर में लाकर रखा है। कॉपी है, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे पुराने हैं, नए हैं, मोटे हैं, बड़े बड़े हैं, मतलब बहुत सारे बुक्स और बहुत सारी स्टेशनरी के जो सामान होते हैं, आज उसकी एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्ट हो रही है। और मुझे एक खाली कमरे की भी एनर्जी यहाँ आ रही है, जो बिल्कुल खाली है, जिसमें कुछ नहीं है, जिसका इस्तेमाल आप लोग नहीं कर रहे हो। एक होता है ना घर में कोई खाली कमरा, ऐसे तो बहुत कम होते हैं खाली कमरे, क्योंकि हमारे घर में सामान ही इतना हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके कि शायद ही खाली कमरा हो। लेकिन एक इसका घर है कि एक पूरा खाली कमरा पड़ा है जिसका इस्तेमाल आप लोग नहीं कर रहे हो। आज उसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो ध्यान से सुनो, बता देती हूँ। पहले तो ये जिनका भी घर है जो बहुत सारे कॉपी किताब है, लगता है कि कोई स्टूडेंट तैयारी करते हैं कंपटीशन की, क्योंकि ये जस्ट स्कूल के कॉपी किताब इतने सारे नहीं हो सकते हैं ना। इतने सारे कॉपी किताब उन्हीं के हो सकते हैं जो बहुत साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जहाँ एक से अधिक स्टूडेंट्स हो, 2 बच्चे 3 बच्चे पढ़ते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती है। ये यहाँ की बहुत बहुत पॉजिटिव ऊर्जा जुड़ रही है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा। ये शुक्र है, ये शुक्र है, इसमें बुध है और इसमें गुरु है। आज देखो तीन ऊर्जाएं एक साथ जुड़ रही है। तीनों ज़रूर बताऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज की रीडिंग ही मैं स्टार्ट की हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले बुद्धि की बात करूँ तो जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत पॉजिटिव माइंड के हैं। थकना नहीं, परेशान मत होना और निराश मत होना। ज़रूरी नहीं एक बार में सफलता मिल जाए। सफलता टेढ़ी खीर है, तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है ना तो खुशियाँ सर चढ़कर बोलेगी, तब दुनिया झुकेगी कदमों में। तो उसे पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। बहुत पॉजिटिव है आपकी ऊर्जा। और जितने सारे बुक्स, कॉपी, स्टेशनरी की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, कुछ फट भी गई हैं, मतलब कुछ बुक्स की स्थिति अच्छी नहीं है, फट भी गई है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रही है। फिर भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ रिलीज कर रही है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग्स भी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं बहुत सफलता मिलेगी। बुद्ध बहुत स्ट्रांग रूप से, बहुत पॉजिटिव रूप से आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है। दूसरा है यहाँ पर शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शुक्र की एनर्जी इसलिए कनेक्ट हो रही है कि बुक्स और कॉपी वगैरह के जो पन्ने होते हैं ना, वो शुक्र होता है। वो उनका जो उजला रंग होता है ना, जिस पर अक्षर लिखे होते हैं, मंगल जुड़ा रहता है, वो शुक्र होता है। और शुक्र की एनर्जी क्यों कनेक्ट हो रही है? जब आपको सफलता मिलेगी तो वैसे ही बात है कि पैसे हर हाल में आएंगे। सफलता के साथ लक्ष्मी आती ही आती है। सफलता के साथ आपकी लग्जरी लाइफ शुरू ही हो जाती है। तो यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है आपको। शुक्र की बहुत सुंदर ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। बहुत सारी सफलता, बहुत सारे पैसे, धन दौलत, रुपया, पैसा, एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। मनी क्या एनर्जी है ना, तो मनी यहाँ पर कनेक्ट होते हुए नजर आ रही है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। जिस जिस घर में बच्चे पढ़ते हैं, जिस जिस घर में स्टूडेंट है, जहाँ कॉपी कलम, कॉपी किताब, पेंसिल की वैल्यू है, जहाँ हम नमन करके इस चीज़ को रखते हैं। देखो आज हमारी पढ़ाई छूट गई, स्कूल कॉलेज खत्म हो गया, अब हम लोग बड़े हो गए, फिर भी हमारे पैर के पास एक पेंसिल भी गिरता है तो हम उसे उठाकर नमन करके रखते हैं ना, और अपने स्कूल के दिन याद करते हैं। ये विद्या होती है, हमें बताया जाता है ना बचपन में, ये विद्या होती है, इस पर पाँव नहीं रखते हैं।
हाँ, सरस्वती माता नाराज़ हो जाती है, छोटे बच्चों को हम बताते हैं और फिर वही सीख हमारे साथ बड़ी होती है और हमें कद्र होती है कि कोई भी पेपर होगा, कोई भी कागज़ होगा, कोई भी कलम होगी, चाहे हमारी पढ़ाई ख़त्म भी हो गई हो, हम बहुत उम्र के हो गए हों, फिर भी इन चीज़ों पर अगर पाँव पड़ता है या ये सब चीज़ें गिर जाती है हमारे हाथ से, तो हम इसे उठाकर नमन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जितना महत्व धन का है उतना ही महत्व पढ़ाई लिखाई की चीज़ों का भी है। यानी कि लक्ष्मी और सरस्वती का कहीं ना कहीं कोई तो कनेक्शन है कि वैसे भी आप अच्छे से पढ़ाई करो ना तो लक्ष्मी आपके कदम चूमेगी। तो इन दोनों का संबंध है। आज यहाँ पर बहुत सुंदर ऊर्जा जुड़ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और साथ ही यहाँ गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इस रीडिंग से जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, गुरु की ऊर्जा रिसीव कीजिए। कहते हैं 9 में से सारे ग्रह एक तरफ, सिर्फ गुरु ग्रह अगर मजबूत हो आपका, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके पॉजिटिव है, प्लस में है, तो फिर सोचना नहीं है। आपको गुरु ग्रह मजबूत हो तो सब कुछ हो जाएगा आपका। इसीलिए यहाँ गुरु ग्रह की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं बहुत अच्छी आज रीडिंग कर रही हूँ, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है। मेरे भाई बहन जो इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, जो पढ़ते हैं, जिनका संबंध पढ़ाई से है, कंपटीशन एग्ज़ाम से है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके भविष्य के लिए माता पिता चिंतित है, तो आज मैं बता दूँ गुरु की बहुत शुभ ऊर्जा जुड़ रही है। आपके बच्चों का बहुत बहुत अच्छा भविष्य होगा, ये उच्च पद को प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, कंपटीशन को पास करेंगे, अपनी पद प्रतिष्ठा खुद ही कमाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे छोटे हैं आपके तो सिर्फ आप सपोर्ट कीजिए उनको, है ना, उनके लिए मुहैया करवाइए उनकी सुविधाओं की चीज़ें, बाकी वो परचम लहराएंगे अपनी जीत का स्वयं, आप खुद देखेंगे। तो यहाँ बुध की, गुरु की और शुक्र की ये 3 एनर्जी रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, जो बहुत शुभ दे रही है फल, बहुत बहुत शुभ दे रही है फल। और देखो एक खाली कमरा दिख रहा है किसी के घर का, पूरा ही खाली है, पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, खाली है पर पॉजिटिव। आज नेगेटिव चीज़ें नहीं आ रही आंखों के सामने, अच्छी बात है। एक पॉजिटिव खाली कमरा दिख रहा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी चीज़ें प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि कमरा बहुत पॉजिटिव है, यहाँ का वातावरण बहुत पॉजिटिव है। आपको कुछ प्लानिंग करनी है, आपको कोई काम करना, आप यहाँ बैठकर करो, 100% सफलता मिलेगी। और देखो जब कोई खाली चीज़ हो यानी ज़ीरो हो तो कहीं ना कहीं बिगनिंग होती है ना, कहीं ना कहीं बिगनिंग होती है। किसी चीज़ की स्टार्ट कर सकते हो आप, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की प्लान बना सकते हो, शादी करने की योजना बना सकते हो। शादी को हमेशा मैं शून्य पर लेकर आती हूँ, क्योंकि विवाह के एक दिन पहले तक आपकी ज़िंदगी उलझी हुई है, आप परेशान हो, आप किसी के लड़के हो या आप किसी की लड़की हो, लेकिन जिस दिन आपकी शादी होती है ना, उस दिन जीवन का प्रथम दिन होता है इस गृहस्थ जीवन का। फिर से शुरुआत होती है, सब कुछ, नए रिश्तों की शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत, नए घर की, नई गृहस्थी की शुरुआत, बहुत कुछ नया होता है, बहुत बहुत कुछ नया होता है। तो देखो, हो सकता है किसी की शादी हो रही हो या जस्ट हुई हो अभी अभी, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एक नया जीवन प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि शून्य नज़र आ रहा है। एक खाली कमरा प्रतीक है कि आप कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हैं। कोरा, देखो कमरा अगर खाली हो, सोचो तो, जैसे पन्ने अगर बिल्कुल खाली हो ना, तो हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ मोड़ कर रख सकते हैं, क्योंकि वो खाली है। तो इसी तरह कमरा खाली है तो आप इसको कुछ भी बना सकते हो ना, ऑफिस बना सकते हो, बेडरूम बना सकते हो, आप इसको बाथरूम बना सकते हो, आप इसको मतलब पूजा रूम बना सकते हो, क्योंकि वो खाली है, आप अपने अनुसार उसको ढाल सकते हो। यहाँ यही एनर्जी कह रही है कि ये शून्य है, आप अपने अनुसार शुरुआत तो करो, आप अपने अनुसार शुरुआत तो करो। ये शून्य है, एनर्जी बिल्कुल शून्य पर है। बहुत बहुत शुभ ऊर्जा, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा इस कमरे से भी आ रही है। आप यहाँ पर बैठकर कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। रिसीव कीजिए, भले ही खाली कमरा हो, बोलने में अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी कह रही हूँ, रिसीव कीजिए इस खाली कमरे की एनर्जी, जो बहुत कुछ जोड़ रही है आपसे। कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपके जीवन में। मैं यहाँ देख पा रही हूँ 10 मई 2025, 10 तारीख, एक ऐसी तारीख जिससे पहले कुछ तो हो सकता है आप में से किसी के जीवन में। जो लोग मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, 10 मई 2025 से पहले भाग्य बदल सकता है आपका। कहीं पैसे लगा के रखे हैं क्या आपने? आने वाले वहाँ से पैसे कुछ है जो बिकने वाला है, होता है ना, कोई प्रॉपर्टी बिकने वाली है, तो अगर प्रॉपर्टी बिकने वाली है, कहीं पैसे आपने लगा कर रखे हैं, तो यहाँ से चांसेस बनते हैं 10 तारीख होते होते आने की एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई मुझे यहाँ दिख पा रही है। पद, प्रतिष्ठा, नाम, मान, सम्मान और शोहरत, अचानक से उच्च स्थान, उच्च पद या बड़ा मान,
देखो क्या हो सकता है आपने कोई बड़ी परीक्षा दी हो, आपके घर का कोई लड़का या लड़की, आपने भी या तो आपके घर के कोई लड़का लड़की, हमारी सबकी उम्मीद, सबकी आंखें टिकी होती है इसका रिजल्ट निकल जाए और बस ये पकड़ ले कुर्सी, क्योंकि बड़ा मेहनत किया है बच्चे ने, है ना। हमारे घर में जब कोई परीक्षा देता है ना, तब हम पर क्या बीतती है, एक एक सदस्य पर क्या बीतती है। परीक्षा देने वाला एक होता है, लेकिन परीक्षा की घड़ी उस वक्त हम सबकी होती है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ परीक्षा की एक घड़ी, यहाँ मैं देख पा रही हूँ एक मतलब जीत होगी, जीत मिलेगी, विजय का परचम लहराएगा, ऊंचा मान सम्मान बढ़ने वाला है। मान सम्मान बहुत अच्छी चीज़ होती है, गुरु ग्रह होते हैं, क्योंकि ज़रा सी गलती हमारे जीवन में कलंक लगा देती है, और वहीं थोड़ा सा एफर्ट हम लगाते हैं और हमारा भाग्य बदल जाता है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ उच्च मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होने वाला है। किस्मत आपकी बदलने वाली है, जो सोचा नहीं था आपने उस मुकाम को आप पा सकते हैं 10 मई से पहले। यदि आपने इस संदेश को पाया है, यानी कुछ तो बदलेगा आपके जीवन में, कुछ तो बदल रहा है। और देखिए एक चीज़ और नज़र आ रही है, ये कोई परीक्षा भी पास कर सकते हो सकता है आपने कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा हो और अब आपको लग रहा है कि वहाँ से फल मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। 10 तारीख से पहले ही आप खुशखबरी सुनेंगे कि यस आपको फल मिलने वाला है, वहाँ से आपको बड़ी राशि मिल सकती है। कुछ है जो बड़ा होने वाला है आपके साथ, कुछ है जो अद्भुत होने वाला है आपके साथ। मतलब अचानक से मान सम्मान बढ़ जाएगा, समाज में मान सम्मान बढ़ना, ऊंचे स्थान को प्राप्त करना, किसी बड़ी परीक्षा को पास करके किसी जॉब को ले लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। आपने देखा होगा ना गाँव में, घर में जहाँ खाने तक की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह करके एक बच्चा पढ़ता है और फिर वहाँ से आईएएस ऑफिसर बनकर निकलता है, गांव भर में स्वागत होता है, फूलों की माला पहनाई जाती है, सब हैरान रह जाते हैं। शहर में कुछ लड़कों को कितनी फैसिलिटी मिलती है, बाइक मिल गई, मोबाइल मिल गया, लग्जरी कमरा मिल गया, कंप्यूटर महंगा कंप्यूटर मिल गया, लैपटॉप मिल गया, है ना। पिता ने इंटरनेट का कनेक्शन लगा दिया, एक क्षण के लिए भी बिजली ना जाए, एसी लग गया, इन्वर्टर लग गया, और तब भी वो लड़का पढ़ नहीं रहा है, कमरे में क्या कर रहा है, दोस्तों से बातें कर रहा है, लड़कियों से बातें कर रहा है, सिर्फ धोखे दे रहा है इतनी सारी सुविधाओं के बीच भी। वही एक लड़का गांव में है, कुछ भी सुविधा नहीं है, कोई तबेले में थोड़ा सा जगह खाली करके अपनी पढ़ाई का स्थान निकाल रहा है, कोई बाहर इतनी तेज गर्मी में भी बिचालियों से ढक कर की धूप ना आए, एक छोटा सा कमरा तैयार कर रहा है और वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। ना कोई बिजली की व्यवस्था है, ना एसी तो छोड़ो, घड़ा का पानी पीकर भी पढ़ रहा है, और फिर भी वहाँ से आईएएस और आईपीएस जैसी कठिन परीक्षा को पास करके निकल रहा है। ये है गुरु की एनर्जी। ये जब गुरु मजबूत होता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका आसपास का माहौल कैसा है। कहते हैं ना लोग, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है, मेरा मोहल्ला अच्छा नहीं इसलिए मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। गलत बात है। आपका मोहल्ला कैसा है, आपके घर के लोग, छोड़िए मोहल्ले की, मैंने ऐसे ऐसे घर में बच्चों को पढ़ते देखा है जहाँ एक भी अक्षर पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, जहाँ किसी का दूर दूर तक पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, कोई कुछ बिजनेस करते हैं, कोई कुछ करते हैं, घर में भाषा तक अच्छी हिंदी या इंग्लिश नहीं बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषा में बातें होती हैं। वहाँ के बच्चों को मैंने फर्राटेदार इंग्लिश में बात करते देखा है, वहाँ के बच्चों को मैंने अच्छी परीक्षा पास करते देखा है। पता ही नहीं चलेगा कि इनके घर का माहौल बिल्कुल विपरीत है। इसलिए ये कहना गलत है कि मेरा शहर अच्छा नहीं है, मेरा मोहल्ला अच्छा नहीं है, मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है। माहौल नहीं देखते हैं। गुरु ग्रह मजबूत हो, आपका बच्चा पढ़ाई में मन लगा रहा हो, आप थोड़ा सा ध्यान रख रहे हो, तो बच्चा वो कर सकता है जो बहुत सारी सुविधा देने की ज़रूरत नहीं है। मान सम्मान बढ़ाएगा। आपके घर का कोई तो है जो मान सम्मान बढ़ाने वाला है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। बहुत सारा पैसा भी देखो, सफ़ेद दीवार आ रही है आंखों के सामने, या एक कमरा ही है पूरा वाइट, बहुत फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। एक सफ़ेद आपकी आंखों के सामने सफ़ेद क्या है, सफ़ेद कपड़े पहने हैं आपने, सफ़ेद जूता पहना है आपने, सफ़ेद रंग का कोई सामान है क्या, सूर्य की बहुत बहुत अच्छी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। एक मूलांक वाले कौन कौन जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, या एक से क्या संबंध है आपका। अगर मूलांक की बात करूं तो 1, 10 या 19 तारीख जिनका भी बर्थडे है, कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर आपका या आपके बच्चों का जन्म हुआ है। और 1 तारीख से, एग्जैक्ट 1 से आपका क्या संबंध है। 1 नंबर के घर में रहते हो, एक बेटे हो आप अपने घर के, एक बेटी हो आप, एक आपका बच्चा है, होता ना पति पत्नी और एक बच्चा, तो एक बच्चा है क्या आपका, क्या है 1 से सीधा संबंध। 1 तारीख को शादी की सालगिरह है,
1 तारीख को आपके घर में किसी का विवाह होने वाला, मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि 1 नंबर की बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा जुड़ रही है। सूर्य की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे। देखो, एक और मैसेज आ रहा है, चैनलाइज हो रहा है एक मैसेज, ये किन के लिए है? जैसे द डेविल का कार्ड होता है ना, उस तरह का एक मैसेज मेरे सामने आ रहा है कि पलट फेर होने वाला है किसी के जीवन में, किसी के बिजनेस में, किसी की दुकान है हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। थोड़ी सी तकलीफ जरूर लगेगी, परंतु दुकान को बंद करना पड़ेगा। फिर कुछ समय बीतेगा, आप कुछ नई योजना बनाएंगे, नई पूंजी के साथ, नई योजना के साथ स्टार्ट करेंगे और बिगनिंग से ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मतलब कुछ है जो खत्म होकर प्रारंभ होने वाला है, जो खत्म होकर, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप 4 साल से 6 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में है और अब ब्रेकअप हो जाएगा। अब ब्रेकअप ऐसा वैसा नहीं होगा, रिश्ता हमेशा के लिए खत्म ही समझो, रिश्ता हमेशा के लिए खत्म ही समझो, खत्म हो जाएगा ये रिश्ता। दुख होगा मन में, तकलीफ होगी मन में, और उसके बाद एक नया रिश्ता प्रारंभ होगा। हो सकता है मैरिज हो जाए आपकी, पुराने प्यार को आपको भूलना पड़े, ये हो सकता है। बहुत बार मैंने देखा है ऐसी एनर्जी। और फिर शादी के बाद इतना खुशनुमा माहौल हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है। वो रिश्ता जो खत्म हुआ उसका दुख कुछ ही दिन चलेगा, और जो नई शुरुआत हुई इसकी खुशियाँ जिंदगी भर मिलेगी आपको। कुछ ऐसा होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, उलट फेर होगा, कुछ खत्म होगा और कुछ प्रारंभ होगा। खत्म होते वक्त थोड़ी सी तकलीफ होगी, रोएंगे आप, मातम मनाएंगे आप कोसेंगे खुद को, आप समय को कोसेंगे, बहुत लोगों से आप नाराज हो जाएंगे, अपने आप से नाराज हो जाएंगे। मतलब उलट फेर का एक समय आने वाला है, लेकिन ये समय छोटा होगा, क्योंकि उसके बाद खुशियों का समय आएगा जो बहुत बड़ा होगा। बहुत बहुत सुंदर खुशी, बहुत सुंदर एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। बहुत अच्छा होता हुआ मैं देख पा रही हूँ आपके साथ। एक पलट फेर होगा जीवन में, और अचानक से थोड़ा समय नेगेटिविटी के साथ बीतेगा और फिर पॉजिटिव हो जाएगा लाइफ में। आप अपने बिजनेस को बदल सकते हैं, हो सकता है आप सब्जेक्ट ही बदल दें, आपकी जॉब जा सकती है ना। कम सैलरी की जॉब है पर आप झेल रहे हैं किसी तरह कि चलो कुछ तो आ रहा है, और अचानक से ये जॉब चली जाएगी, जॉब जाएगी, तकलीफ बहुत होगी मन में, बहुत तकलीफ मन में होगी, और उसके बाद आप खुलकर बाहर आएंगे, आप अपनी पहचान देख पाएंगे, बहुत सुंदर जीवन होगा आपका। बहुत बहुत आपको अच्छी जॉब मिलेगी, जिसके लायक आप हैं आपको वो जॉब मिलेगी, और सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ आपके लिए। रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव ऊर्जा को, जो भले ही किसी चीज़ का अंत कर रही है, लेकिन एक बेहतर शुरुआत के लिए एक अंत होना भी बनता है। केतु, ऑल राइट, केतु जुड़ रहा है इस वक्त। केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि बहुत भारी भरकम, बहुत खटाली वाला काम, खटने वाला काम, जिसको कहते हैं मेहनत वाला काम, शरीर को थकाने वाला काम करने वाले कोई भाई या कोई बहन इस वक्त मुझसे जुड़ी हुई है। केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। साथ साथ 7 तारीख वाले लोग, यानी कि 7, 16 और 25 तारीख जिनका भी बर्थडे है, आप में से ज़रूर कोई ना कोई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अचानक से ये केतु जुड़ रहा है तो कौन है मेरे भाई बहन जिनकी वजह से केतु की एनर्जी आ रही है। 7, 16 या 25 तारीख जिनका भी जन्मदिन है, केतु आपके स्वामी होते हैं। खूब काम करेंगे आप, खूब मेहनत करेंगे आप, साधारण से दिखने वाले, साधारण सी पर्सनालिटी, लेकिन अद्भुत क्षमता आपके भीतर। बहुत खूबसूरत होते हैं आप लोग, बहुत सुंदर होते हैं आपके विचार, और अच्छा होता है जीवन शैली। लोग प्यार करेंगे आपको, लोग प्यार करेंगे आपको। कुछ लोग समझेंगे नहीं कभी आपको। हमेशा आपके मन में एक दुख रहेगा कि मुझे सामने वाले ने समझा नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। ये बोलते बोलते जीवन चला जाएगा, लेकिन सामने वाला आपको नहीं समझेगा। खैर कोई बात नहीं, हम अच्छे हैं या बुरे, दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। ऊपर बैठे हैं ना हमारे परमपिता परमेश्वर, वो हमारे प्यारे प्रभु, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है, केवल हमें सर्टिफिकेट उनसे ही लेना है। जाकर फिर उन्हीं को चेहरा दिखाना है, सर उठाकर उनके सामने मुस्कुराकर खड़े रहना है। इसलिए कोई ऐसा काम हमें अपने जीवन में नहीं करना है जब ऊपर हमें सर झुकाना पड़े। क्या फ़र्क पड़ता है नीचे 4 इंसान आपसे दुखी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया को खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। तो ऊपर जो परमात्मा हमें बैठे हैं ना हमारे पास, उनके सामने हम सर उठाएं। बस ऐसा कोई काम ना करे कि वहाँ सर झुकाना पड़े। हमें सर्टिफिकेट सिर्फ उनसे चाहिए। कर्म अच्छे करो ना, अपना कर्मिक अकाउंट प्लस में रखो ना, कर्म की कमाई अच्छे करो ना,
वैसे भी आप हमेशा अमीर ही बने रहोगे। बहुत अच्छे विचार जुड़ रहे हैं आपसे, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा रिसीव कीजिए। बहुत सारा धन, बहुत सारी शोहरत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और ऊंचा स्थान आपसे जुड़ रहा है। रिसीव कीजिए इस प्रॉस्पेरिटी को, रिसीव कीजिए इस अबंडेंस को, रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को जो आपके भाग्य को बदल देगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली। परमात्मा ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है, हर क्षण इस बात का स्मरण रहे। बाय बाय।